घर परिवार समाज और राष्ट्र में सुख संपन्नता लाने का सरल व व्यवहारिक रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में देश की सरकारों कर्णधारों से प्रार्थना की कि जब संविधान बना था तब हालात अलग थे, अब अलग हैं। इसलिए अब इस असंगत संविधान पुराने कानूनों से लोगों को न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिल पा रही। अब ज्ञानी व विशेषज्ञों द्वारा संविधान में आमूल चूल संशोधन किया जाए। जब तक नैतिकता, देशभक्ति, त्याग और सेवा की भावना नहीं आएगी, तब तक कितना भी अच्छा कानून बना लो, लोगों को उसका फायदा नहीं मिल सकेगा। हम तो ये चाहते हैं कि संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि जब यह संविधान बना था उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थिति अलग हो गई। बहुत से नियम कानून ऐसे हैं कि जिनका पालन लोग कर नहीं पा रहे। यानी समझ लो कि न्याय इसीलिए लोगों को भरपूर नहीं मिल पा रहा है। मुकदमे इसीलिए पेंडिंग में पड़े हुए हैं, 50-50, 60 साल के मुकदमे चल रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षा देने वाले परेशान, सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को सुरक्षा मिल नहीं पा रही। रोटी रोटी की समस्याएं लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि संविधान जो बनाया गया उस संविधान के अनुसार इस समय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इसलिए अन्य विद्वानों को, विशेषज्ञों को बैठा करके उसमें अगर आमूल चूल संशोधन परिवर्तन किया जाए तो ये न्याय, सुरक्षा ही नहीं, लोगों के रोटी रोजी की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। जब तक नैतिकता नहीं आएगी, सदाचार नहीं आएगा, त्याग सेवा की भावना नहीं आएगी, तब तक कितना भी अच्छा कानून बना हुआ हो उसका पालन लोग कर नहीं पाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। नैतिक शिक्षा जरूरी है, नैतिकता जरूरी है, देशभक्ति जरूरी है। तो आइए सब चीज़ें जब तब होंगी कि जब उस तरह का नियम और कानून बनेगा और उसमें संशोधन होगा। देखो, जितनी राजनीतिक पार्टियां देश में बढ़ती चली जा रही हैं, व्यवस्थाएं उतनी ही गड़बड़ होती चली जा रही। बनाते तो हैं अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन जब उसमें खराब लोग पहुंच जाते हैं तो बनी हुई व्यवस्था को भी बिगाड़ने में लग जाते हैं। इसलिए ये राजनीतिक पार्टियां जैसे सब खत्म हो जाएं और देशभक्त, शाकाहारी, सदाचारी लोग हर पार्टी में हैं, उनको निकाल लिया जाए, उनकी ट्रेनिंग दी जाए, एक आचार संहिता बना दिया जाए, कुछ को पक्ष में बैठा दिया जाए, कुछ को विपक्ष में बैठा दिया जाए, देश चलाया जाए, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। अब यह सब तो प्रस्ताव अन्य आपके सामने और लोगों के सामने, आप मीडिया के लोग हो या कोई इसमें राजनेता हो, तो आप उस प्रस्ताव को वहाँ पहुँचाइए। ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। सफलता इसमें मिल जाएगी तो समय तो ऐसा आएगा, परिस्थिति ऐसी बनेगी, कुदरत अन्य जो आदमी नहीं कर पाएगा तो कुदरत उस हिसाब से कर देगी कि जिससे लोग खुशहाल हो जाएंगे। भारत समझ लो कि एक आध्यात्मिक देश बन करके पूरे विश्व में उभरेगा। यानी अब समझ लो कि विज्ञान इसका सीखने के लिए वहाँ से विदेशों से लोग आएंगे और अन्य भारत का आध्यात्म सीखने के लिए लोग आएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा।